नमस्कार, आप सभी का स्वागत है द्वादश डायलॉग में। इस देश में कांग्रेस पार्टी और उनके स्वघोषित अघोषित नेता राहुल गांधी जी का जो क्रियाकलाप है वो बहुत ही अजीब और निराला है। जी हाँ, अभी जिस तरह से राहुल गांधी जी के ऊपर लंदन में जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जाकर जिस प्रोग्राम में जिस तरह से भारत के खिलाफ उन्होंने जहर उगला है और भारत को बदनाम करने की कोशिश किया है, उसके उसको लेकर सिर्फ भारत में आम लोग नहीं, विपक्षी दल नहीं, इनके भी दल के मंत्रियों के बेटे इनको आईना दिखा रहे हैं। पर कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी को जितना भी अच्छे से तैयार करती है, पूरी एजेंडा पूरा यानी कि तमाम कोशिशों के बाद कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता ये सोचते हैं कि शायद इस बार राहुल गांधी लॉन्च हो जाएंगे, इस बार लॉन्च हो जाएंगे। पर उनका समय इतना खराब है कि जब भी पूरी कांग्रेस और उनके पूरे चमचे चाटुकार इनको नहला-धुलाकर अच्छे से तैयार करके लॉन्च करने की कोशिश करते हैं, वहीं पे राहुल गांधी फुस हो जाते हैं। राहुल गांधी नामक रॉकेट जो है, उसकी हवा निकल जाती है लॉन्च होने से पहले ही। और इसमें देश के आम जनता से लेके इनके पार्टी के नेताओं के का भी बहुत बड़ा योगदान है कि ये बार-बार रीलॉन्चिंग कोशिश के बाद भी लॉन्च नहीं हो पाते हैं। इसी तरह ये बार-बार अपने तमाम कोशिश के बाद ही मज़ाक का पात्र बनते रहते हैं। दरअसल कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी ऐसे-ऐसे कृत्य करते हैं कि ये खुद ही मज़ाक के पात्र बन जाते हैं। इसी कड़ी में एक नया और बहुत ही गजब का मज़ाक इन्हीं के राजस्थान के मंत्री के बेटे ने उड़ाया है। दरअसल राजस्थान के जो कैबिनेट मंत्री है विश्वेंद्र सिंह, उनके बेटे अनिरुद्ध सिंह ने इनका मज़ाक बहुत गजब मज़ाक उड़ाया है। और वो मज़ाक क्यों उड़ाया? उसमें भी राहुल गांधी के चमचे चाटुकार का ही हाथ है। दरअसल एक तरह से कांग्रेस पार्टी में जितने भी नेता हैं, उनको यही समझ में नहीं आता कि भाई यह एक ऐसा नेता है, जिसको आप कितना भी कुछ भी कर लो, ये हँसी मज़ाक से अलावा कभी देश का जनता हँसी मज़ाक के अलावा इनको सीरियस नहीं लेगा। और इनके बातों पे पूरे देश की संसद और देश का पूरा सिस्टम ठप बैठा हुआ है। नया मामला क्या है? दरअसल राहुल गांधी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में बहुत बड़ा ज्ञान देने के बाद जब भारत आए और भारत आने के बाद जिस दिन वो संसद में गए, उस समय वहाँ पे जो इनके चमचे चाटुकार थे, जो इनके नेता थे, जो इनको बार-बार रीलॉन्च करने की कोशिश कर रहे हैं, फिर भी लॉन्च नहीं हो पा रहे हैं। तो जब ये सांसद भवन गए और ऐसे ये शायद कांग्रेस पार्टी को ये समझ में ही नहीं आ रहा कि भाई आप जिसको शेर बता रहे हो, चाहे आप कुछ भी बता लो, लेकिन शेर चाहे कितना भी कुछ हो जाएगा, होता तो जानवर ही है। ये पहले समझिए। तो इन्होंने नारा लगाना शुरू किया कि देखो, देखो शेर आया। उसी पे जो कांग्र राजस्थान कांग्रेस कैबिनेट मंत्री ये जो विश्वेंद्र सिंह, उनका बेटा अनिरुद्ध सिंह ने एक ट्वीट किया है और ट्वीट ट्वीट बहुत ही मज़ेदार है। उन्होंने कहा कि कहाँ है शेर? शेर शेर बोलकर पप्पू दिखा रहे हो, भगवान तुम्हें कभी माफ़ नहीं करेगा, झूठ हो। बताइए कितना गज़ब का इन्होंने एक तरह से बिना साबु शैम्पू को धो दिया पूरी कांग्रेसियों को और साथ में राहुल गांधी का मज़ाक बड़ी ही अच्छे तरीके से मज़ाक बना दिया इन्होंने। ये काम ही ऐसे करते हैं। दरअसल इनका काम ऐसा है कि ये हर बार मज़ाक ही बनता है राहुल गांधी का। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भी आपने इनके कई सारे बयानों को सुने होइएगा जिससे आपको ये समझ में आया होगा कि वाक़ई ये हँसी मज़ाक और मनोरंजन के अलावा ये इस देश में कुछ भी नहीं करवा सकते। आपने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान इनका एक बयान वीडियो सुने होइएगा, जो ये कह रहे थे कि इस यात्रा में गाय भी आए, भैंस भी आए, कुत्ते भी आए, बिल्ली भी आए और सूअर भी आए, पर किसी को किसी ने मारा नहीं, कहीं किसी को कोई नफ़रत नहीं है। ये देखिए, जैसे ये नफ़रत नहीं है, इसको समझाने के लिए इन्होंने उदाहरण किन-किन चीज़ों को लिया? कुत्ते, बिल्ली, सूअर
गाय यानी जानवरों का इन्होंने उदाहरण इस तरह से इन्होंने सभी जानवरों का नाम लेके उदाहरण दिया कि हमें कहीं भी नफ़रत नहीं दिखी पूरे यात्रा में। और शायद इनके इसी बयान को देख के बहुत इस देश के कोई भी जनाधार वाले नेता, अगर आपको याद होगा, तो जहाँ से कन्याकुमारी से लेके और जम्मू कश्मीर तक जो इनकी यात्रा चली, शुरू से लेके आखिरी में, समापन में भी इन्होंने यात्रा शुरू किया, उस समय भी बहुत बड़े-बड़े नेताओं को इन्होंने आमंत्रित किया था इस यात्रा में शामिल होने के लिए। पर किसी भी जनाधार वाले नेता, जिस नेता के पास क्षमता था कि वह अपने दम पे अपने पार्टी को 2-4 सीट जितवा सकते हैं, ऐसा कोई भी नेता इनकी यात्रा में शामिल नहीं हुआ। सभी ने इनको दूर से सलाम किया कि हम आपको समर्थन देते हैं, पर हम आपके साथ शामिल नहीं होंगे आपकी यात्रा में। क्योंकि सभी को पता था कि इनके साथ यात्रा में शामिल होना और अपनी मजाक उड़वाना दोनों ही बराबर है। इसलिए कोई भी ऐसा नेता जिनका जनाधार बचा हुआ है धरातल पे, वो इनके साथ शामिल नहीं हुआ। उसके बाद समापन समारोह में भी इन्होंने देश के तमाम विपक्षी दलों को, शायद लगभग 14-15 दलों को इन्होंने चिट्ठी लिखा था और बड़े-बड़े नेताओं को लिखा था, प्रमुख नेताओं को। पर उस समापन समारोह में भी देश के किसी भी विपक्षी दल के नेता, जिस नेता के पास जनाधार है कि वो अपने दम पे अपने पार्टी को 2-4-10 सीट जितवा सकता है, वो कोई भी नेता कश्मीर में इनके समापन समारोह में नहीं पहुंचा था। तो आप इस बात से समझ सकते हैं कि राहुल गांधी को इस देश की जनता तो छोड़िए, जनता तो कितना सीरियस लेती है, वो तो हर एक चुनाव में इनको बता ही रहा है, फिर भी इनके समझ में नहीं आ रहा। पर इस देश के विपक्षी नेता भी इनको सीरियस लेना छोड़ दिया है। विपक्षी नेता भी यही समझते हैं कि भाई ये मजाक से ज़्यादा कुछ भी नहीं है राहुल गांधी। क्योंकि इनके साथ इनका जो व्यवहार है, इनका जो ज्ञान है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ मजाक के पात्र बनने का है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। इसलिए हर एक नेता चाहते हैं कि इस व्यक्ति के साथ खड़े होके मजाक बनने से अच्छा है कि अकेला चलो, अकेला रहो। और आजकल अभी जो विपक्षी तथाकथित विपक्षी दलों का जो एक गठबंधन तैयार हो रहा है, इसमें आप देखिए 2024 के चुनाव आते-आते कितने कई सारे गठबंधन दल अलग-अलग तैयार हो जाएँगे। कई सारे खेमे इसमें हो जाएँगे और जिसका असर क्या होगा? मोदी जी के सामने कोई नहीं टिकेंगे। सब के सब ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएँगे। तो इस तरह से राहुल गांधी एक पार्लियामेंट का सदस्य है और उनका आचरण, उनका व्यवहार कैसा है, वो देख के समझ में आता है कि यह जो पूरी कांग्रेस और खैराती वर्ग इनको प्रधानमंत्री बनाने पे तुला हुआ है, ये किस तरह के प्रधानमंत्री साबित होंगे इस देश के लिए। अभी तो इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कह दिया कि मैं दुर्भाग्य से मैं इस देश का सांसद हूँ। दरअसल इनको इस देश के सांसद होने में भी अब घिना आ रहा है। इस बात से आप समझ जाइए कि भारत के प्रति, इस देश के प्रति जिस जनता ने इसको चुना, चाहे बेशक वो किसी भी तरीके से चुना हो, पैसे के लोभ पे या किसी भी लोभ पे, बीजेपी से विरोध के लोभ पे, पर जिस जनता ने इनको चुना वायनाड से, केरल के वायनाड से, ये उस जनता के मुँह पे कालिक पोत रहे हैं कि मैं दुर्भाग्य से इस देश का सांसद हूँ। इस फिर जाके इनको इनके जो मास्टर जो इनके बगल में बैठते हैं इनको समझाने, क्योंकि आप अक्सर चाहे चुनाव प्रचार हो या चुनाव या कोई भी ऐसा काम हो जहाँ पे राहुल गांधी को 2 शब्द बोलना होता है, वहाँ पे एक मास्टर इनके साथ होना ज़रूरी होता है, क्योंकि इनको खुद ही नहीं पता कि हमें बोलना क्या है। इन्हें बोलना कुछ होता है और बोल कुछ और देते हैं। फिर जाके इनके पूरे चाटुकार गैंगों को जब वो लगता है उनको कि ये बैक बाउंस कर गया, तो उनको ठीक करने में उनको पूरी एड़ी-चोटी का ज़ोर लगाना पड़ता है। इसी कड़ी में ये जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तो उसमें कह गए कि मैं दुर्भाग्य से इस देश का सांसद हूँ। तो इनके बगल में बैठे इनका एक बहुत वफ़ादार नेता इनको समझा रहे हैं कि यार ये आप ये गलत बोल दिए। आप लोग आपको फिर से देश विरोधी समझ लेगा। आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। तो जिस सांसद को जो 2004 से इस देश का सांसद है, उसको ये नहीं पता कि हमें कहाँ क्या बोलना है, कैसे बोलना है और किस शब्दों को चुनना है बोलने के लिए,
उसे इस देश का खैराती, इस देश का जिहादी प्रधानमंत्री का उम्मीदवार मानते हैं। उनमें प्रधानमंत्री का एक चेहरा देखते हैं। गजब है! जिस सांसद को 2004 से जो सांसद है लगातार, 2004 से फिर 2009, 2, 2014, 3, 19, 4, 4 बार का जो सांसद रह चुका है, उसको ये नहीं पता कि हमें कब क्या, कहाँ बोलना है, कैसे बोलना है। वो देश का प्रधानमंत्री होकर क्या करेगा इस देश के साथ? ये सोचने विचारने वाली बात है इस देश के लोगों के लिए। ये मोदी विरोध में किन लोगों को आप चुनना चाहते हैं? किसके हाथ में आप देश का बागडोर देना चाहते हैं? कभी इस पे विचार कीजिए। तो राहुल गांधी का जिस तरह से मज़ाक बनाया है अनिरुद्ध ने, बहुत ही गजब है और वो इसी लायक लगता है कि राहुल गांधी जी है भी। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और वीडियो को फिर एक आग्रह आपसे है कि वीडियो को पूरा देखिए। जब भी आपको किसी का विचार या किसी का पक्ष समझ में आएगा, आप उस व्यक्ति को समझ पाइएगा कि हाँ, ये व्यक्ति आपको कहना समझाना क्या चाह रहा है, क्या कहना चाह रहा है। हो सकता है आपके पास हमसे बेहतर समझ होगा, पर अगर आप भी सहयोग करें, तो हो सकता है कि हम दोनों के समझ को मिला के और भी बेहतर हो सकता है। इसलिए वीडियो को पूरा देखिए और कोई भी उचित अगर विचार हो, तो आप साझा ज़रूर करिए। क्योंकि हम सीखने और सिखाने बैठे हैं, जानने और बताने बैठे हैं, समझने और समझाने बैठे हैं, जिससे हम अपने देश के और अपने राज्य की राजनीति को, राजनीतिक परिदृश्य को अच्छे से समझ सकें और उसमें अपना हित देख सकें, अपना हित समझ सकें कि हमारा हित कहाँ है। तो अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।